पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक फिजा और त्योहारों पर लिए जा रहे फैसलों ने सरकार को एक बार फिर गर्मा गर्मी पर छेड़ दिया है। ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही कड़े और बड़े फैसले लेने का दौर सा चल गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई सरकार ने इस बार सीधे तौर पर राज्य के पुराने प्रशासनिक और सामाजिक ढरे को बदलते हुए दिशा में एक अलग कदम उठाया है। सरकार द्वारा बकरी ईद के मौके पर पशु वध और सरकारी छुट्टियों को लेकर लिए गए फैसलों ने राज्य की सियासत में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सियासी गूंज अब सचिवालय से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट तक सुनाई दे रही है। जी हां, शुभेंदु सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था और स्वच्छता का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को बेहद कड़ाई से लागू करने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया है। नई दिशा निर्देशों के तहत अब राज्य में बिना किसी सरकारी पशु चिकित्सक के लिखित प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल या भैंस का वध करना पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। सरकार के इस नियम के मुताबिक गौवंश का वध केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब वह पशु 14 साल से अधिक की उम्र का हो चुका था या फिर गंभीर रूप से शारीरिक रूप से बीमार हो। इस कड़े कानून के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए खुले या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के पशु वध पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। जैसे ही सरकार का यह आदेश सामने आया, राज्य के विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसे सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट और आपको बताए दो विकर्ण की राजनीति करार दिया है। टीएमसी के विधायक आपको बताएं कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामले को सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट की चौखट पर ला खड़ा कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शादन फराद ने दलील दी है कि ये नियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे और बकरी ईद के मौके पर सदियों से चली आ रही कुर्बानी की परंपरा को लगभग असंभव बना देंगे। उन्होंने कोर्ट से त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए नियमों में ढील देने की पुरजोर गुहार लगाई है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मामले में कोर्ट का रुख बेहद कड़ा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने न केवल सरकार के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि आपको बताएं सरकार की इस नीति पर भी कानूनी मोहर लगा दी है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ और कहा है कि सरकार की ये अधिसूचना कोई नहीं है, साथ ही बल्कि ये वर्ष 2018 में कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने आदेशों का ही एक हिस्सा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आपको बताएं मामले का हवाला देते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और ईद उल अजहा के मौके पर गाय की कुर्बानी देने इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य अभिन्न हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि वह इस बात को अपनी आधिकारिक अधिसूचना में प्रभावित से शामिल करें और सार्वजनिक स्थानों पर पशु कटना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस कानून और राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है इसके बीच भारत के भीतर उठ रहे विरोध के सुरों को वैश्विक और जोर से ऊंचा दिखाया जा रहा है। आपको बताएं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों माना जाने वाला मक्का और मदीना की धरती यानी सऊदी अरब का उदाहरण देते हुए जानकारों का कहना है कि वह स्वास्थ्य और स्वच्छता के कड़े मानकों के कारण कोरोना काल से ही बकरीद पर ऊंटों और गायों की कुर्बानी पर कड़ा प्रतिबंध लागू है। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी महामारी और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुले में पशु वध को पूरी तरह बैन कर दिया गया है ताकि नागरिक स्वस्थ रहे। साथ ही ऐसे में भारतीय राजनीतिक के आपको विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो नियम खाड़ी देशों में जनहित में स्वर माने जाते हैं उन्हें भारत में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस ऐतिहासिक कानून पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के मूल प्रावधानों और उसके तहत आने वाले कड़े
जुर्म पर जुर्माने की आपको बताएं कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप राज्य के आधिकारिक विद्या पोर्टल पर जा सकते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद भी राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और कट्टा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल इंडिया आपको बताएं कि AGUMP के बंगाल चीफ हुमायूं कबीर ने इस बंगाल को खुली चुनौती देते हुए एक बेहद विवादित और आक्रामक बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे सरकार को टारगेट किया है और कबीर ने दो टूक लहजे में कहा है कि कुछ भी हो जाए, बकरीद के दिन गाय, बकरे और ऊंट सभी की कुर्बानी होकर रहेगी और कोई भी रोक नहीं सकता। उनके इस बयान ने राज्य के सांप्रदायिक और राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है, जिससे बीजेपी नेता बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भड़काने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है। राजनीतिक की ये लड़ाई केवल पशुवध तक नहीं सीमित है, बल्कि शुभेंदु सरकार ने छुट्टियों के कैलेंडर पर भी अपनी राजनीतिक की रोटी सेकी है। जी हाँ, आपको बताएं कि ममता बनर्जी के समय ईद उल जुहा के मौके पर राज्य में 2 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, जिसे नई बीजेपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से बदलते हुए घटाकर सिर्फ एक दिन 28 मई कर दिया है। सरकार के इस कदम को जहां बहुसंख्यक आबादी को ये संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, अब राज्य में कथित तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों और जानबूझकर परेशान करने वाले राजनीतिक बता रहे हैं। साफ है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से शुरू हुआ ये वैचारिक और राजनीतिक युद्ध आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है। एक तरफ जहां शुभेंदु अधिकारी की सरकार कानून और स्वच्छता के बहाने राज्य में एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने और आपको बताएं एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये पूरी खबर फिलहाल उपलब्ध, आपको बताएं कि जो भी ये जानकारी है ये तमाम जो सरकारें हैं उनकी तरफ से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ इस सियासी घटनाक्रम पर और देखिए, अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में अब ये देखा जा रहा है कि ईद के तौर पर देखिए, सबसे पहले सरकार ने ये फैसला लिया कि ईद के तौर पर सिर्फ एक दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। आपको बताएं कि पहले ममता बनर्जी की सरकार में जो बकरी ईद थी या फिर ईद थी उसमें 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी पश्चिम बंगाल में। साथ ही खुले में कोई भी पशुवध करने से पूरी तरह से रोक लग गया है। साथ ही आपको बताएं कि आप पशुवध तभी कर पाएंगे जब पशु की आप एक तो मेडिकल जांच कराएंगे कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तभी आप उनको वध कर पाएंगे। साथ ही साथ या उनकी उम्र 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में देखिए, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है। साथ ही साथ शुभेंदु सरकार के इस फैसले में ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये गर्मा गर्मी का माहौल और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा। आपको बताएं कि छुट्टियों से बदलते हो और भी देखिए एक बात और, अगर आपको बताएं कि जिस तरह से बंगाल में छुट्टियों पर भी यहाँ ध्यान दिया गया है, पहले सिर्फ 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब 1 दिन की छुट्टी आपको ईद पर मिलेगी। ऐसे में भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। शुभेंदु सरकार एकाएक कर नई नई योजनाएं, नए नए नियम बंगाल में बना रही है। वही नियम जो पहले से बीजेपी शासित प्रदेशों में थे, अब वो नियम सभी एकाएक कर पश्चिम बंगाल में भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में ये ईद का मुद्दा और कितना ज़्यादा गर्माता है।